अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके साथ हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट टू बी हफ्सा नूर और आप देख रहे हैं चैनल विच इज़ लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम। मैं अपनी इस चैनल लाइफ इज़ ऑल अबाउट ब्यूटी एंड इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशी खुशी अपने घरों में आबाद होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ पर भी रहें अल्लाह ताला के साथ आपको हंसता बसता और मुस्कुराता रखें। तो फ्रेंड्स, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं बहुत ही यमी सी टी टाइम के लिए, जैसे स्नैक्स के तौर पे आप खा सकते हैं उसको। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और आज हम बनाएंगे चीज़ी स्टिक्स पास्ता या चीज़ी पास्ता स्टिक्स। तो आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं, झटपट इंजॉय कर सकते हैं टी के साथ और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ साथ मैंने तमाम तर रेसिपी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में कैसे डलेगी और हमने इस रेसिपी को कैसे बनाना है। इसके साथ साथ तमाम इंग्रेडिएंट्स, उनकी क्वांटिटी जितनी डलेगी वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि आज की वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे, एक शॉर्ट सी डिस्कशन करेंगे सेल्फ़ आइडेंटिटी के ऊपर, हु यू आर। और इसको आप देखिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसके साथ साथ व्यूवर्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ ईमेल आईडी भी मैंने अपनी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। आप मुझे मेल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अब आप देखिए तमाम रेसिपी को और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लीजिएगा और मैं स्टार्ट करती हूँ आज की अच्छी बात। तो व्यूवर्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक जो है वो आज का सेल्फ़ आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है कि सेल्फ़ आइडेंटिटी क्या होती है और हम इससे, और हमारे जो बिलीव्स होते हैं या हमारे जो मिथ्स होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से हम उनको चेंज कर सकते हैं अगर हमें कोई आउटकम नहीं मिल रहा है। और दूसरा ये कि सेल्फ़ रियलाइजेशन, सेल्फ़ आइडेंटिटी, जिसे हम उर्दू में ख़ुद शनासी कहते हैं, ख़ुद को पहचानना कहते हैं और जिसको हम खुदी कहते हैं। जैसे हज़रत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट और द मेन फोकस ऑफ द थेरी, या फिर मेन फोकस आप जिसे कह लीजिए कि आज के टॉपिक का वो ये होगा कि सेल्फ़ आइडेंटिटी बेसिकली है क्या और हम किस तरीके से ख़ुद को पहचान सकते हैं। और इसमें मैं आपके साथ कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट शेयर करूँगी और आपको थोड़ा सा नॉलेज दूँगी, साइकोलॉजिकल नॉलेज दूँगी, एक थेरी समझाऊँगी। और उसके बाद जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको ले चलूँगी इसके टिप्स की तरफ और जो पिन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि ख़ुद शनासी सेल्फ़ आइडेंटिटी के पिन पॉइंट्स हैं क्या। तो आज सबसे पहले सेल्फ़ आइडेंटिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम कोई भी कॉन्सेप्ट, हमारी कोई भी थेरी, आइडियोलॉजी कैसे पता चलता है कि वो मिथ्स हैं या फिर रियलिस्टिक है। सो हमारी ज़िंदगी में फ्रेंड्स, पहले तो आप जान लीजिए कि दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक रियलिस्टिक और एक मिथ पे बेस करते हैं। जो भी रियलिस्टिक होते हैं, जो रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, वो रिज़ल्ट ज़रूर देते हैं। वो रिज़ल्ट डिज़ायर्ड हो सकते हैं या कैंडीज़ या स्वीट्स, या जैसे आप कह लें स्टिमुलस की फॉर्म में हो सकते हैं, जिसे आप कह लीजिए कि पॉजिटिव रिज़ल्ट्स होते हैं। जो मिथिकल होते हैं या जो मिथ बेस्ड होते हैं उनके लिए आपको वेट करना होता है और रिज़ल्ट्स के लिए आप वेट करते हैं और आपको उनके रिज़ल्ट से वैसी खुशी नहीं मिलती या आपको नहीं हासिल हो पाती। आप किसी भी चीज़ पर बिलीव करते हैं ना, जब जैसे कि आपका बिलीव है या आप इस चीज़ के बिलीवर हैं कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे आपने बिलीव कर लिया कि मेहनत से कुछ नहीं मिलता, हार्डवर्क से कुछ भी नहीं मिलता, हार्डवर्क से आपको कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिलता। अब आपने ये सोच लिया, मैं कहती हूँ ठीक है, जैसे भी है आपका एक बिलीव है कि मेहनत से कुछ नहीं मिलता। अब टोनी रॉबिन्स जो है वो व्यूअर्स कहता है कि दुनिया के हर बिलीव, एवरी बिलीव ऑफ दिस वर्ल्ड हैज़ 4 legs। वो कहता है कि जो ये 4 legs हैं उसकी बिलीव की, इस पे ही स्टैंड करता है आपका बिलीव। और वो कैसे कि या तो आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ होता है जिससे आप कहते हैं कि मैं तो इस पे बिलीव करता हूँ कि ऐसे ही होता है कि मेहनत से तो कुछ हासिल नहीं होता।
और या तो आपने सुना होता है या फिर आपकी इंस्पायरेशन ऐसी होती है तो आपका वो बिलीव बन जाता है। हमने जो है व्यूअर्स कहीं से ख़ुद जज या एक्सपीरियंस कर लिया होता है या देख लिया होता है कि मेहनत से फ़ायदा नहीं होता, तो हम उस पे चल पड़ते हैं कि जी मेहनत से तो कोई फ़ायदा नहीं होता। एक आपकी थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया बन जाता है। अगर ये बिलीव रखते हुए व्यूअर्स आपको 10 साल का अरसा गुजर जाता है और आपने मेहनत भी नहीं की और नतीजा यानी उसका आउटकम भी आपको कुछ नहीं मिलता, तो फिर इस कॉन्सेप्ट पे सवाल उठता है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, और वो ये है कि अपने आप पर क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। लाइफ में जब आपकी ज़िंदगी में जब आपकी लाइफ चल रही है तो उस पे हम बेसिकली जो भी आ रहा है, दिन में दिन गुजर जाता है, रात होती है और वो भी गुजर जाती है, हम अपने काम में मसरूफ़ होते हैं सब कुछ, लेकिन हम अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं उन पे क्वेश्चन मार्क नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि आखिर फ़ॉल्ट क्या है, क्या चीज़ है जो मुझे हैप्पीनेस नहीं दे रही है। सिंपल बात है कि आउटकम बताते हैं कि आपकी थ्योरी रियलिस्टिक बेस्ड है या मिथ बेस्ड है। मैं आपको साइकोलॉजिकल एक छोटी सी बात बताइए कि आपको पता चल जाता है कि आपकी थ्योरी जो है वो रियलिस्टिक है या फिर आपकी थ्योरी जो है वो रियलिस्टिक नहीं है। जिसका आउटकम मिल जाए वो रियलिस्टिक है और जिसका आउटकम ना मिले वो इररियलिस्टिक है, वो रियलिस्टिक नहीं है। तो इसी पे व्यूअर्स एक छोटी सी बिज़नेस केस स्टडी आपके साथ मैं शेयर करती चलूँ। एक शख्स था जिसका ये बिलीव था, उसका ये कॉन्सेप्ट था कि जो जितना मांगेगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा देना है। एक आम सा शख्स था, वो जूस की शॉप पे काम करता था। उसका बिज़नेस इतना ग्रो कर गया, ही बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। जब उससे पूछा गया तुम्हारी सक्सेस का हिडन रीज़न क्या है, तो उसने कहा कि मेरी थ्योरी ये है कि बिलीव ये है कि जब भी मुझसे कोई एक चीज़ मांगता है, यानी जूस अगर एक मांगता है तो मैं उसको एक के साथ एक फ्री दे देता हूँ। वो कहने लगा कि मेरा बिलीव है कि एक का सिला कस्टमर देता है, यानी उसके पैसे कस्टमर देता है, और जो दूसरा है जो मैं फ्री में उसको दे रहा हूँ उसका सिला मेरा मालिक देता है, उसका सिला मेरा रब देता है। तो कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर आप एक कदम ज़्यादा चलते हैं ना तो उसका फ़ायदा आपको मिलता है, ज़रूर मिलता है। तो आज की इस डिस्कशन से होप आपको थोड़ी सी सेल्फ़ आइडेंटिटी का पता चला होगा कि सबसे पहले वी हैव टू सी कि हमें जो है बेसिकली ये देखना है कि हमारा जो बिलीव है या जो हमारा बिलीव सिस्टम या कॉन्सेप्ट है उस पे हम कितने स्टिक हैं, और हम जो कोशिश कर रहे हैं या चीज़ें जो हम जिस तरह से रिट्रीव कर रहे हैं क्या वो उसी तरह से हैं, और उनका हमें आउटकम क्या मिल रहा है, क्या हमें उनका पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। अगर तो पॉजिटिव मिल रहा हो तो अपनी थ्योरी पर ठीक है, आप जमे रही और आप कही कि ठीक है मुझे इसी पे काम करना है। लेकिन अगर आपको उसका कोई आउटकम नहीं मिल रहा है तो चेंज दैट थ्योरी, क्योंकि चेंज जो है दुनिया में वही एक कांस्टेंट चीज़ है। आप चेंज, इंसान होता रहता है, अगर नहीं बदलते तो पत्थर नहीं बदलते, इंसान ज़रूर बदलते हैं। तो आज का यही टॉपिक था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। इसी के साथ ही आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।